जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के 10 अवतार खंड का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 6 अवतार को देख लिया। आते हैं आगे 7वें अवतार की ओर। 7वां अवतार हुआ राम अवतार। राम अवतार को सभी कोई जानते हैं। रामचंद्र अयोध्या में आए और दशरथ के पुत्र हुए। ये अवतार में इसने मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्यादा स्थापित किए समाज में, और ये बताए कि एक उत्तम पुरुष को कैसे समाज में रहना चाहिए, और इस प्रकार वे किस तरह से भाई के साथ संबंध रहना चाहिए, किस तरह से माता पिता के साथ संबंध रहना चाहिए, किस तरह से पत्नी के साथ संबंध रहना चाहिए, और फिर अपने आदर्श के लिए यदि अपना दुख सहकर भी आदर्श को बचाने की आवश्यकता हो तो उसका पालन करना चाहिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अपना चरित्र को निभा कर गए, समाज में आज हमें उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किस तरह से समाज में भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, और फिर माँ बाप बेटा लड़ रहा है। ऐसे महापुरुष को हमेशा नतमस्तक है, और ऐसे भगवान हमारे लिए आदर्श हैं। सभी सनातनी को अनुसरण करना चाहिए। पिछले सभी अवतार कुछ क्षण के लिए थे। मत्स्य अवतार आए और चले गए, कच्छप अवतार आए और चले गए, वामन अवतार मुख्य काम किए चले गए, लेकिन राम अवतार एक लंबे समय तक रहकर समाज में सभी चीजों के प्रति एक मर्यादा की शिक्षा दे गए। ये पूज्य हैं, और सभी सनातनी को इसके महत्ता पर शंका नहीं करना चाहिए। और प्रभु की लीला अलग चीज है। वे सब जानते हुए खेल तमाशा करते थे, और हम लोग उसे समझते हैं कि वह ऐसे ही थे। ये भूल है। आते हैं फिर अगला अवतार 8वां है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में कृष्ण के रूप में प्रभु धरती पर आए और फिर अपना लीला कर गए। पुनः मैं कहूँगा, लीला करना, जैसे स्टेज पर किसी को कोई रोल दिया गया करने के लिए, उसे याद है, होश है कि मैं तो सीताराम हूँ, लेकिन वहाँ पर वह रावण का रोल कर रहा है। तो जितने समय तक रोल कर रहा है वह उतने समय तक, फिर भी उसको याद है कि मैं रावण नहीं हूँ। उसी तरह प्रभु जब लीला करने आते हैं, वह सब जानते हैं कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा। ये सब जानते हुए भी वे भक्तों के अनुसार वह धरती पर आकर भक्तों के मन की व्यथा के अनुसार वह रूप धारण कर तरह तरह की लीलाओं को करते हैं। जिस भक्त के लिए किए वह भक्त तो समझ गया, और जो बाहर खड़ा लोग था वह देखने लगा कि ये तो गलत किया। तो प्रभु की लीला सनातनी को, सभी सनातनी से मेरा आग्रह है, इसमें कहीं भी तनिक भी कहीं दोष नहीं है। और लोग उस पर तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं। ऐसा लगाना और उसके समझदारी में कमी है, उसके ज्ञान में कमी है, उतना सामर्थ्य नहीं है कि वह उसके भाव को समझ सके। इसलिए ऐसे जो हमारे विद्वान लोग इस पर कमेंट करते हैं, वे उसे मैं बहुत ही अल्प ज्ञानी समझता हूँ। आते हैं कृष्ण अवतार में भगवान ने
क्या किया कि एक तो प्रेम की शिक्षा दे गए, और वह प्रेम जो कि आज लड़का और लड़की में देखने को मिलता है रोड में तमाशा करते हुए, वह प्रेम नहीं, वह प्रेम जिसे सीखने की जरूरत है, वह अपने आप होता नहीं है। उसको समझने के लिए लंबी चौड़ी बहुत बड़ी व्याख्या करनी होगी। यह नौटंकी वाला प्रेम नहीं है। फिर उसने कर्म की शिक्षा दे गए कि कर्म करना होगा, यह कर्म भूमि है, हमें कर्म करना चाहिए और कर्म करने में हमें पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का काम पढ़ना है तो उसे पढ़ना चाहिए। हम शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ाना है तो पढ़ाने में हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हम जो है कारपेंटर हैं, समय के अनुसार हमें उसका कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। कर्म का एक ठोस सिद्धांत दे गए और फिर कर्म को कई भागों में बांटे, कुकर्म, सुकर्म और फिर अकर्म। जो संत साधक हैं उसे अकर्म को पकड़ना चाहिए और उसको पकड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। स्वामी जी ने भी कहा, पाप पुण्य तजि भवतरण। ये अकर्म की शिक्षा जिसको समझ में आ गई वो छोटी मोटी बात नहीं है। फिर इसने धरती पर से राक्षसों का विनाश किया और स्वच्छ धरती हम लोगों को देकर गए। फिर उसके बाद आते हैं बुद्ध अवतार हुआ, भगवान बुद्ध आए धरती पर। हालांकि ये सनातनी के रूप में ही भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध आए, लेकिन बाद में इसे बुद्ध धर्म के रूप में अलग कर दिया गया। यह न जाने कैसी क्या राजनीति हुई, एक बौद्ध धर्म बन गया, एक जैन धर्म बन गया, जबकि महावीर स्वामी, बुद्ध, ये सभी सनातनी हुए। फिर इसने संसार में आकर शांति का पाठ पढ़ाए कि कैसे उस सत्पुरुष को जाना जा सकता है और शांति कैसे मिलेगी। उनकी साधना का उद्देश्य था कि सांस की गति की जांच करें, अपने सांस पर ध्यान दें, यही धीरे धीरे आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इस प्रकार 9 अवतार के बाद 10वां अवतार एक निष्कलंक अवतार जो कि कलयुग के अंत में होगा, उसमें कोई भी तरह का कलंक नहीं होगा और फिर उसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। वह अवतार होना बाकी है, वह निष्कलंक अवतार के रूप में धरती पर आएंगे और आने के बाद धरती से पापों का नाश कर एक शुद्ध धरती को हम लोगों के बीच दे जाएंगे और पुनः सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 10 अवतारों को जाना और फिर 10 अवतारों के बारे में मैंने संक्षेप से कहा। प्रभु परमात्मा की लीला अनंत है, उसके नाम अनंत हैं और अनंत नाम का अनंत बातें हैं और मेरे हिसाब से ये 10 ही नहीं, उसने और भी समय समय पर जगह जगह पर अनेक रूपों में प्रकट होकर बहुत सारे काम किए हैं। तो गुरुन्यास ज्ञान दीपक के अनुसार ये 10 अवतारों की चर्चा थी, जिसे मैंने मौखिक रूप से आप लोगों के बीच रखा और आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर 4 युग क्या है उसकी चर्चा है 10वें खंड में, उस पर भी मैं आगे चर्चा करूँगा। आज यहीं तक। जय गुरु संतपति।